आज इस सेशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डील करते हैं जो कि है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में नेचुरली भी कुछ ऐसे सिस्टम हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन के लिए, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं। जैसे इम्यूनिटी हो गई हमारी, या फिर हमारा स्किन हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, लड़ती हैं, लड़ाई करती हैं किन सारी चीज़ों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी में ना आ पाए। अच्छा, तो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन में क्या है, सबसे पहला जो डिफेंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है फिज़िकल बैरियर, फिज़िकल डिफेंस जिसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर का मतलब है कि फ़िज़िकल बैरियर वो है जो हम नॉर्मली अपनी आईज से देख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं फिज़िकल बैरियर में? सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है स्किन। ठीक है, स्किन क्या करता है? स्किन हमें हर एक इन्फेक्शन से बचाता है। स्किन क्या करता है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है जिसके वजह से अंदर की चीज़ें जो भी हैं वो हार्म नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अगर कोई भी, अगर ये मानो कि स्किन नहीं होता, ठीक है, स्किन नहीं होता तो क्या होता है, जो भी इंटरनल चीज़ें हैं वो ऐसे ही ओपन होती और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ईजी हो जाता अटैक करना, और फिर उसके बाद हार्मफुल हो जाता वो। तो स्किन जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। और एक बैरियर का मतलब होता है कि बाधा। ठीक है, एक ऐसी चीज़, ऐसे शील्ड बना दे रहा है कि बाहर की चीज़ें अंदर को इफ़ेक्ट नहीं होने देंगी। तो सबसे पहला है स्किन। लेकिन कुछ कंडीशंस में, जैसे स्किन जल गया है या फिर स्किन पे कोई चोट लग गई है, तो फिर स्किन क्या होता है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है उस पर्टिकुलर एरिया को। अच्छा, इसके बाद फिज़िकल बैरियर में जो दूसरी चीज़ आती है वो है टीयर्स। ठीक है, आंसू। जो हम रोते हैं, आंसू आते हैं, तो आंसू क्या है, जैसे ही आँख में कुछ गया, तो आपने देखा होगा आँख में कुछ भी जाते ही आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आंसू आना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है लाइजोजाइम। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी जो भी बैक्टीरिया या जो भी बाहर का कुछ भी पार्टिकल अंदर गया है उसको क्या करता है, ये बाहर निकालने के लिए आंसू आते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, आंसू के साथ सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो क्या है, टीयर्स भी क्या किस में आ गया, फिज़िकल बैरियर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, जो आपने देखा होगा नेज़ल, जो आपका नोज़ है, नोज़ में आप छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम सिलिया बोलते हैं। ठीक है, तो सिलिया क्या करता है, जब भी आप सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं तो जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सिलिया में स्टकअप हो जाते हैं, रुक जाते हैं वहीं पे, और उसके बाद बॉडी में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो नाक में वो छोटे जो बाल होते हैं या फिर सिलिया टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या करता है, कोई भी पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है। तो इसीलिए सिलिया भी क्या है, एक फ़िज़िकल बैरियर में ही आता है। ओके, तो ये हो गए कुछ फ़िज़िकल बैरियर। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफेंस है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। आरबीसी हो गया, सबसे मेन डब्ल्यूबीसी है। जो डब्ल्यूबीसीज़ होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज़ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनका मेन काम ही होता है फ़ाइट करना। ठीक है, फ़ाइट किसके अगेंस्ट करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अगेंस्ट ये फ़ाइट करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज़ क्या करते हैं, फ़ाइट करते हैं और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में नॉर्मली दो और सेल्स बोले जाते हैं, आपने अगर सुना हो तो, न्यूट्रोफिल्स हो गए, एसिनोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में हेल्प करती हैं, एनगल्फ करने में, मतलब खाने में हेल्प करती हैं। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, उन पे अटैक करके उनको खा जाते हैं। तो ये था ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं हम इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन भी एक टाइप का डिफेंस ही है।
जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लेम हो जाना, लाल कलर हो जाता है, थोड़ा रेडनेस आ जाता है और उसके बाद वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब यही होता है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसका मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वहाँ पे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने ज़रूर उस जगह पे घुसने की कोशिश की है या फिर घुस चुके हैं। जब भी बाहर का कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर आता है तो हमारा जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन, उस जगह पे इन्फ्लेमेशन करवा देता है, जिसकी वजह से बॉडी अलर्ट हो जाए और उसको पता लग जाए कि बैक्टीरियाज़ या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनका जो इन्वेजन है वो हो चुका है, मतलब वो अंदर आ चुके हैं। तो बॉडी क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्स क्या होता है। इम्यूनिटी रिस्पॉन्स नेक्स्ट है, इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स में क्या है, जब बॉडी को पता लग रहा है कि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बॉडी अलर्ट होने के बाद वो क्या करते हैं, किलर टी सेल्स को बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, किलर टी सेल्स, ठीक है। किलर टी सेल्स का मतलब ये है कि ये जो इम्यून सेल्स होते हैं, ठीक है, टी सेल्स एंड बी सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, किलर टी सेल्स उन्हें इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी के अंदर आ चुके हैं उनको मारने का काम इनका होता है, इसलिए इसको किलर टी सेल बोलते हैं। तो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, बॉडी बोन मैरो को सिग्निफाई करती है और बोन मैरो जो है वो टी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, और टी सेल्स क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म बॉडी के अंदर आए हैं उनको खा जाते हैं। तो ये था इम्यून रिस्पॉन्स। इसके अलावा एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, हर एक, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, हर एक रिएक्शन को, ठीक है, जो भी बड़ा रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देना। बहुत बड़े बड़े जो रिएक्शंस होते हैं वो शॉर्ट में हो जाते हैं, किस वजह से, एंजाइम्स के वजह से। एंजाइम्स हर एक काम को बहुत जल्दी करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स है। उसके बाद प्रोटीन्स भी हैं। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बॉडी को इतना सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कि बॉडी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ाई करते रहे। उसके बाद बोन मैरो है। बोन मैरो वो जगह है जहाँ पे ब्लड नॉर्मली बनता है। तो बोन मैरो क्या करता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, बोन मैरो किलर टी सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, टी सेल्स उनको जाके मार पाते हैं। तो इसलिए बोन मैरो भी क्या है, डिफेंस मैकेनिज़्म में ही आता है। उसके बाद एक और चीज़ है, नेक्स्ट है इम्यूनिटी। कुछ इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती हैं और कुछ नेचुरल होती हैं। नेचुरल इम्यूनिटी जो हम लेकर आते हैं, एक्वायर्ड जो हम पैदा होने के बाद हमें मतलब ले पाते हैं। जैसे कि किसी को अगर बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद बॉडी खुद ब खुद उसके लिए एक एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। एंटीबॉडी बनाने के बाद क्या होता है, एंटीजेंस बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अगर नेक्स्ट टाइम वो हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है, तो वो उस चीज़ से लड़ाई कर पाए। सॉरी। ओके, तो इम्यूनिटी में हमने देखा कि बॉडी क्या करती है, एंटीजेंस के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो फाइट कर पाए, प्रॉपर फाइट कर पाए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बॉडी जो है वो रिकग्नाइज़ करे, किस चीज़ से? थ्रेट से। ठीक है, बॉडी को एंटीजन नॉर्मली वही होता है, जब एंटीजेंस होते हैं बॉडी में तो बॉडी उसे अपना दुश्मन मानती है और उसके अगेंस्ट क्या बना लेती है? एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना के और फिर उसके बाद
एंटीजेंस पे छोड़ देती है कि लड़ाई करो एंड देन एंटीजेंस को मार डालो, वो वाला चीज़। तो एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन बॉडीज़ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एंटीजेंस बोलते हैं, और जो बॉडी की खुद की इम्यूनिटी होगी दैट इज़ एंटीबॉडीज़। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फीवर। जैसे इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे फीवर है। फीवर में क्या होता है, फीवर क्या है, नॉर्मली जब भी बॉडी में कोई भी इन्वेजन हो रहा है बैक्टीरियाज या वायरसेस का, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर आ रही हैं, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा गर्मी में नहीं रह नहीं पाते हैं, मतलब वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए बॉडी क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से अगर कोई बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर हैं भी तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे या फिर वो वहीं डेड हो जाएंगे। इसीलिए जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, फीवर होता है। वो क्या, फीवर क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है। ओके, तो ये था डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। कुछ इसमें नेचुरल है और कुछ एक्वायर्ड है। तो आज हमने पढ़ लिया कि फ़िज़िकल बैरियर क्या क्या होता है, उसमें हमने स्किन, टीयर और सिलिया के बारे में पढ़ा। फिर हमने ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड कैसे डिफेंस मैकेनिज़्म में हेल्प करता है। इन्फ्लेमेशन, इम्यून रिस्पॉन्सेज, जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है उसमें क्या क्या आता है, इन्फ्लेमेशन हो गया, फीवर हो गया, ये दोनों इम्यून रिस्पॉन्सेज में आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एंजाइम जो है वो हर एक मैकेनिज़्म को स्पीड अप कर देता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है ताकि बॉडी जो है वो जल्दी से फाइट कर पाए। बोन मैरो, इम्यूनिटी और एंटीजेंस के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।